जय भारत दोस्तों। आज का वीडियो एक चैलेंज के जैसा है। मेरे पड़ोसी ने मुझे ये बैग दिया है और बोला है कि इसके जैसा ही बैग मैं उसको बना कर दूं। तो इस बैग के अंदर आप देख सकते हैं, अंदर की तरफ ये 2 ओपन पॉकेट हैं और इस तरफ यहाँ पर जिप वाला पॉकेट है और बाहर की तरफ भी एक जिप वाला पॉकेट है और पूरा लुक कुछ इस तरीके से है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए फैब्रिक। तो मैंने लिया है ये जयपुर कॉटन फैब्रिक, जो अभी अभी न्यू आया है, हमारी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है इसके डिज़ाइने और बहुत ही ज़्यादा मस्त ये फैब्रिक है। और प्लेन फैब्रिक जो था उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये कॉटन कैनवास फैब्रिक का, जो कि 100 GSM रहेगा और ये भी आपको हमारी वेबसाइट से अब मिलने वाला है। तो आप वेबसाइट की विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है top3world.in। तो देखिए, सबसे पहले हमें मेज़रमेंट लेना है। तो ये बैग है, इसमें यहाँ से ये हो रहा है 12 इंच, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा प्लस करेंगे सिलाई के लिए। अब इसकी लंबाई हम मेज़र करेंगे तो ये मेरा हो रहा है 15 इंच। तो यहाँ पर भी हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच इसमें प्लस करेंगे। अब मैंने देखिए कटिंग कर ली है नॉन वूवन की। नॉन वूवन मैंने लिया है 150 GSM, क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ा सा पतला है। अब सबसे पहले देखिए इसकी लंबाई मैं आपको दिखा दूं तो ये 16 इंच है और यहाँ से 13 इंच जो हमने मेज़र किया था। तो अब हम वहाँ पर एक पीस के साथ ये प्रिंटेड फैब्रिक मैं इस तरीके से रख कर अटैच कर लूँगी। कपड़ा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया था तो बाद में कट कर दूँगी। अब जो दूसरा पीस था नॉन वन का, उसमें हम पहले कपड़े को अटैच नहीं करेंगे। सबसे पहले इसे बीच से फोल्ड करना है और यहाँ पर देखिए मैं 4 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ से हम इसमें 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और फिर यहाँ ऊपर 1/2 इंच पर मार्क करें, उसे अलग से मार्क करें और यहाँ से आपको दोनों साइड पर इस तरीके से क्रॉस मार्क करना है। सही से आप समझ के ये करना, बहुत इजी भी है और एकदम यूनिक आइटम आपकी बनकर तैयार भी होने वाली है। अब इस तरीके से मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हमने दोनों कॉर्नर पर क्रॉस में कट किया है। अब यहाँ से लगभग आधे इंच से थोड़ा सा कम, यानी कि 4 सेंटीमीटर जितना जो बीच वाला सेंटर वाला मार्किंग था हमारा, उसके दोनों साइड पर मैं मार्क करूँगी और कॉर्नर पर हमने इस तरीके से साइड में रखा है। अब हम लेंगे मेन कपड़ा इसके साथ जिसे अटैच करना है और यहाँ पर हम दोनों साइड में और यहाँ चारों ओर, जैसे मार्किंग साइड वाली हमने करी है ना, वहाँ पर हम सिलाई करेंगे। इसका जो कट है वो मैंने आपको दिखा दिया, 6 इंच का है टोटल। अब इस तरीके से मैंने सिलाई करके इन दोनों को जोड़ लिया है। अब बीच वाला जो कट था हमारा, वहाँ से इसे हमें कट करना है। मैंने यहाँ पर पूरा आपको कर कर दिखाया है तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा। सीधा कट करने के बाद अंदर वाले कपड़े को हमें साइड से, जैसे पहले हमने कॉर्नर पर कट लगाया था ना, वहीं से साइड पर भी हमें कट लगाना है। बस ध्यान ये रखना है कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब यहाँ पर कट लगाने के बाद जो वाइट कपड़ा है उसे हम इस तरीके से नॉन वन के कपड़े में से बाहर निकालेंगे, यानी कि हमें इसे पलटना है और इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हमें लेनी है जिप। तो जो हमारा टोटल कट था 6 इंच का, तो 2 इंच एक्स्ट्रा, दोनों साइड से 1-1 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल 8 इंच की हमने जिप ली है। जिप को एकदम बीच में, यानी कि इसके सेंटर में हमें सेट करना है अच्छे से। आप चाहें तो पहले यहाँ पर पिन लगा लीजिए और उसके बाद यहाँ सिलाई कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है और साइड में जिप को दबाते हुए भी एक सिलाई कर ली है, डबल सिलाई हमने कर ली है। इसके बाद देखिए इस तरीके से इस ऊपर वाले कपड़े को हम बीच में सेट कर लेंगे, मोड़ कर रख देंगे। अब मैंने एक और पीस लिया है, आप अस्तर के लिए कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो उसका ले सकते हैं, या फिर मैंने लिया है नॉन वन का 9x9 इंच और इसे हम चारों साइड सिलाई करके जोड़ लेंगे। अगर आपका कपड़ा है तो आपको उसे फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई करनी है। मैंने पहले चौक से मार्किंग कर ली, उसके बाद यहाँ सिल लिया है ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। अब ये हमारा पॉकेट इस तरीके से सेपरेट बन गया। इसकी चारों साइड पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा बैक साइड तैयार है और फ्रंट साइड पहले से ही तैयार थी। अब हमें इसमें स्ट्रैप अटैच करना है। तो स्ट्रैप के लिए मैंने इस तरीके का बेल्ट लिया है जो कि है 29 इंच का और ये बेल्ट भी आपको हमारी वेबसाइट top3world.in से मिल जाएगा। अब आपको यहाँ दोनों साइड से 4 इंच पर मार्क करना है और ऊपर से यहाँ मैं 2.5 इंच दिखा रही हूँ, लेकिन आपको 3 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि जिप से हमें 1/2 इंच ऊपर से ही इस हैंडल को अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने हैंडल को रखा है और यहाँ पर अच्छे से सिलाई करके हम इसे जोड़ लेंगे। तो ये हमारे हैंडल अटैच हो गए हैं। हैंडल की लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
अब हमें चाहिए इसके साइड के लिए बॉर्डर, तो इसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है 46 इंच और इसकी चौड़ाई हम लेंगे 4 इंच। इस कपड़े के साथ ही मैंने नॉन-वन को भी चारों ओर सिलाई करके सिल लिया है। अब इस तरीके से हमें मेन पीस के साथ इस बॉर्डर को अटैच करना है। एक साइड से हम शुरू करेंगे, हैंडल वाली साइड से, और यहाँ से लेते हुए ऊपर तक फिर से हम इसे अटैच कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से बॉर्डर अटैच हो गया है। बॉर्डर मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है तो मैं इसे कट करके निकाल दूंगी। अब लेंगे हम इसका दूसरा पीस और बॉर्डर की दूसरी साइड पर इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ पर इसे हम सिल लेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें इसका अंदर का पॉकेट बनाना है, तो हम अस्तर के लिए कपड़ा ले रहे हैं यहाँ पर। तो 18 इंच लंबाई है और 16 इंच मैंने चौड़ाई ली है। अब यहाँ पर कोई भी एक कपड़ा लेंगे और उसके साथ हमें पॉकेट बनाने के लिए एक और कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई 15 इंच है और चौड़ाई मैंने ली है 9 इंच। अब इस तरीके से इस कपड़े को हम फोल्ड करेंगे और इसकी दो साइड पर सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इसे हमें सीधा कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं सीधा हो गया है। अब जो ओपन साइड है उसे हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे यहाँ पर कपड़े को और सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद जो हमारा अस्तर का मेन कपड़ा था उसके ऊपर इसे रखना है। ऊपर की साइड से मैंने 4 इंच पर इसे नीचे रखा है और यहाँ पर 3 साइड पर सिलाई करेंगे हम और फिर बीच में भी हम सिलाई करेंगे। और यहाँ पर मैंने पहले पिन लगा दी है ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं, और इस तरीके से ये हमारे यहाँ पर ओपन 2 पॉकेट तैयार है। इसके बाद देखिए हमने दूसरा पीस लेना है जिसमें हम एक जिप वाला पॉकेट बनाएंगे और यहाँ पर मैंने 4 इंच पर मार्क किया है और साइड से मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी। अब यहाँ से हमें इसे कट कर देना है और यहाँ पर भी हम इस तरीके से क्रॉस में कट करेंगे दोनों साइड पर। तो ये इस तरीके से हो गया हमारा कट। अब हमें लेनी है जिप। तो जिप मैंने ली है 8 इंच की और इस तरीके से यहाँ पर जिप को हम सेंटर में रखेंगे और कपड़े को इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे अंदर की तरफ और यहाँ पर हमें सिलाई करके जिप को अटैच करना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने इस तरीके से जिप को अटैच कर लिया है। आपको किसी भी बैग में अंदर की तरफ पॉकेट बनाना है तो आप इस मेथड से बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जिप अटैच हो गई। इसके बाद हमें लेना है एक और कपड़ा जिसकी लंबाई है 18 इंच और इसकी चौड़ाई है 9 इंच। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। इस कपड़े को देखिए जिप की नीचे वाली साइड पर हमने रखा है और यहाँ हम सिलाई करेंगे। यहाँ पर सिलाई हो गई। इसके बाद इसे सीधा कर लीजिए और फिर इस तरीके से आपको कपड़े को यहाँ पर ऊपर की तरफ लेकर आना है। जिप की दूसरी साइड पर रखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर भी हम सिलाई करेंगे। इसके बाद इसकी साइड को इस तरीके से हम पकड़ेंगे और यहाँ पर सिलाई करनी है। इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा कपड़ा अटैच और ये हमारा पॉकेट भी सेपरेट बन गया। बाहर की साइड से कोई सिलाई नहीं दिखेगी और ये हमारा जिप वाला पॉकेट इस तरीके से तैयार है। तो है ना एकदम इजी और न्यू मेथड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रैप ली है और इसके साथ नॉन-वन को अटैच कर लिया है। लंबाई है 17 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच। अब हमें इसी के साइज़ की जिप लेनी है और जिप को देखिए इस स्ट्रैप के ऊपर हम उल्टी रखेंगे और फिर जो अस्तर का रेडी कपड़ा था उसे जिप के ऊपर उल्टा ही रखना है। इसका सीधी साइड हम अंदर की तरफ नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ हमें सीधी सिलाई करनी है। अब इसे इस तरीके से पलटेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इस तरीके से ऊपर के स्ट्रैप और कपड़े को एक साइड पर करेंगे और जिप की दूसरी साइड पर हमें यहाँ पर कपड़े की दूसरी स्ट्रैप को रखना है और यहाँ पर भी इसे आप चाहें तो पहले सिलाई कर लीजिए या फिर देखिए इस तरीके से सेट करें। अब मैंने पहले स्ट्रैप रखी है, उसके ऊपर जिप है और उसके ऊपर हम अस्तर का कपड़ा रख रहे हैं उल्टा। स्ट्रैप सीधी है, उसके ऊपर जिप उल्टी है और उसके ऊपर कपड़ा उल्टा है अस्तर का। अब यहाँ पर मैंने सीधी सिलाई कर ली है। अब इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर जिप उल्टी दिखेगी और जो हमारे स्ट्रैप थे उस साइड पर जिप हमारी सीधी दिखेगी। अब इस तरीके से इस अस्तर वाले कपड़े को हम स्ट्रैप की तरफ दबाएंगे और यहाँ पर दबाते हुए एक सिलाई कर लेंगे ताकि हमारी यहाँ पर मजबूती आ जाए और ये अच्छे से सेट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है तो ऊपर से ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इस तरीके से हम सेट करके रखेंगे और ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरा हम सिलाई कर लेंगे और नीचे वाले हिस्से में हमें पूरे में सिलाई नहीं करनी है, बीच में थोड़ा सा हम ओपन रखेंगे ताकि हमें बाद में यहाँ से इसे बैग को सीधा करना होगा। अब देखिए इस तरीके से जिप को ओपन करके पहले मैं इसे सीधा कर लूँगी और सीधा करने के बाद जो हमारा रेडी बैग था उसे हमें लेना है और उसके अंदर इस हिस्से को हम इस तरीके से पुश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस साइड वाले बॉर्डर को हम इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे और इसके एकदम सेंटर में हमें कट लगाना है।
इसी तरीके से इसकी दोनों साइड पर हम कट लगा लेंगे और फिर हमें जो हमने अभी स्ट्रैप तैयार करके अस्तर का कपड़ा तैयार किया था उसकी सिलाई को और इसके सेंटर को हम मैच करेंगे और यहाँ पर आपको पिन लगानी है। इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड पर भी हम मैच करेंगे और यहाँ पर भी हम पिन लगा देंगे। तो इस तरीके से इसके सेंटर को सेट कर लीजिए और फिर आप चाहें तो यहाँ पूरे राउंड में अच्छे से पिन लगा लीजिए या फिर आप इस तरीके से इजीली इसे पकड़ते हुए एक जगह से सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पूरे राउंड में हमें अच्छे से सिलाई कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे में हमने सिलाई कर ली है। अब जो कपड़ा था यहाँ पर उसे हमने दोनों साइड पर फैला कर सिलाई करी है अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए जो अस्तर वाला कपड़ा था उसका जो हमने जगह खाली रखी थी सिलाई बिना की, वहाँ से इस पूरे बैग को हमें पलटना है। यहीं से हम पूरे बैग को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने कोनों को निकाल लिया है, सेट कर दिया है। अब यहाँ पर ऊपर वाला जो कपड़ा है उसे हम इस तरीके से अंदर की तरफ पुश करेंगे और यहाँ पूरे राउंड में भी हमें एक प्रेस स्टिच कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम बढ़िया से सिलाई के बाद फिनिशिंग आ गई है। और यहाँ पर अंदर की तरफ जो हमारा ओपन था अस्तर, थोड़ा सा हमने सिलाई किए बिना रखा था, वो कपड़े को हम अंदर की तरफ पुश करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई कर लेंगे। तो ये भी हमारा हो गया है इस तरीके से पैक। अब इसे अंदर की तरफ हमें पुश कर देना है। बस ये हमारा बैग बनकर तैयार हो चुका है। अंदर की तरफ है हमारा एक जिप वाला पॉकेट और अंदर की तरफ है हमारे दो ओपन पॉकेट। अंदर की तरफ आपको कपड़े का अस्तर मिल जाएगा और यहाँ पर हमने रबर सीट या फोम का इस्तेमाल नहीं किया है, 150 GSM नॉन 1 का इस्तेमाल किया है। तो काफ़ी बड़ा बैग है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है। ऊपर से भी हमारा जिप क्लोज और ये ऊपर की तरफ बाहर की तरफ हमारा एक जिप वाला पॉकेट। सो फ्रेंड, इसकी जो रेडी लेंथ है वो मैं आपको दिखा दूँ, हो रही है 15 इंच और इसकी यहाँ से जो चौड़ाई है सेंटर वाली जो मैंने मेज़र करके आपको पहले दिखाई थी वो रही है 12 इंच और यहाँ से ये हमारा पूरा 3.5 इंच। तो आप देख सकते हैं इस बैग का पूरा लुक। अब आप ही हमें बताएं कि 10 में से आप इसे हमें कितने रैंक देंगे और ये बैग आपको कैसा लगा। जो दूसरा बैग है वो और ये मैं आपको एक साथ भी दिखा देती हूँ, आप इन दोनों की कंपेयर करके ज़रूर बताना। आपको जो भी आपकी रिव्यू है हमें कमेंट ज़रूर करना और वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अब अगर आप इस बैग को बनाना चाहते हैं तो इस बैग में जो भी रॉ मटेरियल मैंने यूज़ किया है, जैसे कि कपड़ा है, नॉन वूवन है, रनर है, जिप है, इसका हैंडल बेल्ट है, वो सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट top3world.in से मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज करके भी ले सकते हैं। आपको कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए या फिर किसी भी चीज़ के प्राइस देखने हैं तो आप हमारी वेबसाइट की ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप इस बैग को ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी प्राइस है सिर्फ़ और सिर्फ 400 रुपये। आप इसे भी हमारी वेबसाइट या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज करके ऑर्डर करके अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, नए नए बैग डिज़ाइन सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और रोज़ की नई अपडेट के लिए हमारे इंस्टा ID रीना पोकार को भी फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।